नमस्कार दोस्तों, आप सभी एनआरई दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एलआईसी जीवन लाभ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एलआईसी जीवन उमंग के बारे में, उसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया था। एलआईसी जीवन उमंग बेशक बहुत ही बढ़िया प्लान है एनआरईज के लिए। उस वीडियो में पूरी डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे एनआरई फ्रेंड्स का मानना है कि उनको एक लमसम मैच्योरिटी मिलनी चाहिए ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म। तो जो सेकंड सबसे बेस्ट प्लान है जिसमें लमसम मैच्योरिटी मिलती है और जिसमें रिटर्न बहुत हाई है, वो है जीवन लाभ। एलआईसी जीवन लाभ टेबल नंबर 936 बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो एलआईसी के एंडोमेंट प्लान्स हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें आप जो प्रीमियम है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। सेकंड, आपने कम पीरियड के लिए लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म होती है। इसके अंदर कम पीरियड के लिए प्रीमियम पे करते हैं और जो कवरेज है वो ज़्यादा ईयर्स के लिए मिलती है। तो इस वजह से इसमें जो रिटर्न आती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आती है। अगर हम IRR की बात करें तो जो 25 ईयर्स वाला प्लान टर्म है उसमें 7.9% की IRR है, और अगर हम टैक्स बेनिफिट्स को भी इंक्लूड कर लें तो वो IRR तकरीबन 9.5% के आसपास होती है। दोस्तों, वैसे तो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इसमें IRR का कोई ऐसा मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंस रहती नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का सम श्योर्ड लिया हुआ है और उस व्यक्ति की 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद डेथ हो जाती है, तो उसने जो प्रीमियम पे किया होता है वो तो बहुत ही कम किया होता है, और जो उसकी फैमिली को रिटर्न मिलती है, जो उसकी फैमिली को डेथ बेनिफिट मिलता है, वो 1 करोड़ रुपया प्लस जो बोनस एक्रूड है वो प्लस FAB तीनों क्यूमुलेट होकर मिलता है। तो वहाँ पे IRR कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में उसने तकरीबन 12-13 लाख रुपया दिया। तो 12-13 लाख रुपया दिया और उसकी फैमिली को मिल गया 1 करोड़ प्लस बोनस। तो फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि LIC के प्रोडक्ट्स में IRR क्या है। तो दोस्तों, जो 25 ईयर्स वाला प्लान है विदाउट कंसिडरिंग द टैक्स बेनिफिट्स, जो IRR आती है इसमें 7.9% की आती है। LIC जीवन लाभ एक नॉन लिंक प्लान है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई मार्केट रिस्क इसमें नहीं है, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ये एक पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्लान है जिसमें आपको रिविजन बोनस और फाइनल एडिशन बोनस दोनों दिए जाते हैं। इस प्लान के अंदर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी है। प्लान टर्म कंप्लीट होने के बाद अगर सर्वाइवल है तो उसको मैच्योरिटी मिलेगी। डेथ बेनिफिट्स भी हैं और इसमें सिंपल रिविजन बोनस भी पे होता है और इसमें फाइनल एडिशन बोनस भी दिया जाता है। LIC जीवन लाभ 3 प्लान टर्म्स में आता है, 25, 21 एंड 16। 25 प्लान टर्म के अंदर जो प्रीमियम पेइंग टर्म होती है वो 16 ईयर्स होती है। 21 प्लान टर्म के अंदर, 21 ईयर्स के प्लान टर्म के अंदर जो प्रीमियम पेइंग टर्म है PPT है वो 15 ईयर्स की होती है, और 16 ईयर्स के प्लान टर्म के अंदर PPT 10 साल ही होती है, 10 ईयर्स होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10 साल प्रीमियम पे करना है और आपका जो प्लान टर्म है वो 16 ईयर्स तक चलेगा। आपका जो रिस्क कवर है वो 16 साल तक चलेगा। तो दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपके दोनों ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर कोई शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो भी ये प्लान आपको ऑप्शन देता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन आती है कि आप 16 ईयर्स पेमेंट करिए और 25 ईयर्स के बाद आप मैच्योरिटी लीजिए। और अगर आप 15 साल के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें मैच्योरिटी आपको 21 ईयर्स के बाद मिलती है। दोस्तों, इसमें जो मिनिमम सम श्योर्ड होता है वो 2 लाख रुपया होता है, और मैक्सिमम सम श्योर्ड की कोई लिमिट नहीं होती। मैक्सिमम सम श्योर्ड डिपेंड करता है आपका इनकम प्रूफ के ऊपर। और दूसरा, अगर आप ये प्लान NRIs 3 तरीके से ये प्लान बाय कर सकते हैं। पहला, व्हेन दे आर ऑन देयर विजिट टू इंडिया, या हम आपकी कंट्री में विज़िट करें, और तीसरा होता है मेल ऑर्डर बिजनेस। तो ये पैंडेमिक के दौरान तो पहली 2 ऑप्शंस बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं NRIs के लिए, इंडिया आना और हमारे लिए आपके कंट्री में आना, दोनों ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी। तो मेल ऑर्डर बिजनेस एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो रहती है जो सिर्फ NRIs को मिलती है। फॉरेन नेशनल या OCI होल्डर
मेल ऑर्डर बिजनेस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सिर्फ एनआरआईज ही जो जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है वो मेल ऑर्डर का बिजनेस का और फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये पॉलिसी मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं। मेल ऑर्डर के थ्रू अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 करोड़ रुपए का रहता है। आपको 3 करोड़ से ज़्यादा आप मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू सम एश्योर्ड नहीं ले सकते। इसमें जो एंट्री एज होती है वो 8 ईयर्स है। 8 साल कंप्लीट जिस बच्चे का एज हो गई है तो वो ये प्लान में किसी भी प्लान टर्म के अंदर एंट्री ले सकता है। और जो मैक्सिमम एज है वो डिपेंड करता है आपके किस प्लान के टर्म के ऊपर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स प्लान टर्म के अंदर जो मैक्सिमम एज एंट्री है वो 50 ईयर्स है, 21 में 54 है और 16 ईयर्स पे 59 है। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें 59 ईयर्स तक का इंसान, कोई भी व्यक्ति इस प्लान के अंदर एंट्री ले सकता है। इसमें 4 प्रीमियम मोड रहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। हाफ ईयरली प्रीमियम मोड में 1% का रिबेट रहता है और ईयरली मोड में 2% का रिबेट रहता है प्रीमियम, मंथली प्रीमियम के ऊपर। डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बेसिक सम एश्योर्ड ऑन डेथ, अगर प्लान टर्म के दौरान डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उसको, उसके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस अक्रूड बोनस, जो उस पीरियड तक के जो बोनस अक्रू हुए होंगे, सिंपल रिवीजन बोनस, वो मिलता है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। ये अमाउंट किसी भी हालत में इन 2 टर्म्स से कम नहीं हो सकती। पहला, हायर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, पूरे साल का जो मेरा प्रीमियम है उससे 10 गुना होनी चाहिए, ये उससे कम नहीं हो सकती। दूसरा कंडीशन ये रहती है कि 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, जितने मैंने अभी तक के प्रीमियम पे करे हैं उस पीरियड तक के, उसका 105% होना चाहिए कम से कम, उससे कम नहीं हो सकता। तो इन तीनों सिचुएशन में जो भी हायर होगा वो डेथ बेनिफिट पे नॉमिनी को मिलता है। राइडर्स की बात करें तो इसमें 4 राइडर्स मिलते हैं, एक्सीडेंट डेथ राइडर एंड डिसेबिलिटी, एडी एंड डीबी। ये राइडर 18 साल की उम्र से के बाद ही मिलता है। अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा इसमें एंटर कर रहा है तो उसको ये एडी एंड डीबी नहीं मिलता। यस, लेकिन वो जब 18 साल का हो जाता तो ही कैन टेक दिस एडिशनल राइडर, तो उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा और वो इस राइडर को ले सकता है उसके बाद। और इसकी मैक्सिमम एज जो है 70 साल है, 70 साल तक मिलता है, 70 साल के बाद ये राइडर नहीं मिलता। इसमें मैक्सिमम कवरेज जो होती है वो 1 करोड़ रुपीज़ की होती है। तो इसके बारे में वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, फिर मैं बताता हूँ। एक्सीडेंट डेथ में क्या होता है कि अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट हो रही है, एक्सीडेंट का मतलब ये हुआ कि डेथ कोई भी ऐसी इंजरी जो आउटसाइड से हुई। अगर डेथ फ्रॉम विद इन द बॉडी हो रही है, अंदर से कोई पार्ट में कोई फेलियर हो रहा है या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और उससे डेथ होती है, वो नेचुरल डेथ है। अगर आउटसाइड इंजरी है, चाहे वो एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है या पैर फिसल के गिरने का है या छत से गिरने का है या सांप के काटने, इलेक्ट्रिक शॉक, किसी भी तरह की आउटसाइड इंजरी अगर है तो वो एक्सीडेंट डेथ काउंट होती है। तो उसमें जो आपका सम एश्योर्ड आता है वो डबल हो जाता है। आपको अगर आपने 1 करोड़ का लिया है बेसिक सम एश्योर्ड तो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ का आप एक्सीडेंट राइडर है तो 2 करोड़ रुपये मिलता है। डिसेबिलिटी राइडर में क्या होता है कि अगर पर्सन डिसेबल हो जाता है ड्यूरिंग द प्लान टर्म ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू एनी डिजीज़, तो LIC जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है उसको प्लस जो बोनस अक्रू उस टाइम तक का हुआ, उन दोनों को मिला के डिवाइड बाय 120, 10 साल के लिए पेंशन लगती है, मंथली पेंशन लगती है। उसका फॉर्मूला होता है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस अक्रूड बोनस डिवाइडेड बाय 120, 120 महीने हो गए, तो वो जो अमाउंट आएगी वो मंथली पेंशन शुरू हो जाती है। दूसरा राइडर है टर्म राइडर। टर्म राइडर इस प्लान के साथ एडिशनल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तीसरा होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर ये प्लान बच्चा कोई ले रहा है तो उस बच्चे को ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिल सकता है। उस केस में अगर जो प्रपोजर है फादर या मदर, अगर उसकी डेथ होती है ड्यूरिंग द प्लान टर्म तो फ्यूचर जो प्रीमियम होते हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं, वो प्रीमियम बच्चे ने पे नहीं करने होते और जो मैच्योरिटी होती है वो बच्चे को एज इट इज़ मिलती है जो हमने डिसाइड की होती है। चौथा क्रिटिकल इलनेस राइडर है, लेकिन NRIs को क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं मिलता। LIC क्रिटिकल इलनेस राइडर NRIs को नहीं देती। मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिवीजन बोनस
और फाइनल एडिशन बोनस, ये तीनों इकट्ठे होके जो अमाउंट आएगी वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज़ पे टू द पॉलिसी होल्डर। मैच्योरिटी बेनिफिट आप दो तरीके से ले सकते हैं। आप लमसम चाहें तो लमसम ले सकते हैं, अगर आपने इसको सेटलमेंट ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो आप सेटलमेंट ऑप्शन में भी जा सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये 3 ऑप्शंस मिलती हैं। उसमें LIC जो आपका मैच्योरिटी है उसको उस पीरियड में डिवाइड करके देती है और उसमें आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। तो अगर आप इसको मैच्योरिटी को एज पेंशन के रूप में लेना चाह रहे हैं तो वो आप डेफर्ड तरीके से हर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली किसी भी मोड में उसको आप सेटलमेंट ऑप्शन में भी ले सकते हैं, या आप दोनों ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं कि कुछ पार्ट आपको लमसम मिल जाए और बाकी की आपको पेंशन के रूप में सेटलमेंट ऑप्शन में आप जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक सैम्पल इलस्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा। इस सैम्पल इलस्ट्रेशन में मैंने जो एज ली है वो 30 इयर्स ली है। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है और वो सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का लेके चलता है तो उसमें उसका क्या प्रीमियम आएगा और क्या मैच्योरिटी मिलेगी। प्लान टर्म अगर 25-16 में जा रहा है, जिसमें 16 साल उसने प्रीमियम पे करना है और 25 इयर्स के बाद मैच्योरिटी मिलती है, तो उसमें जो एनुअल प्रीमियम आएगा वो आएगा 4,39,180 रुपीज़, और उसने टोटल जो 16 इयर्स में पे करना है वो तकरीबन 70 लाख रुपए पे करना है, और उसकी जो मैच्योरिटी आएगी वो तकरीबन 2,62 लाख रुपए की आएगी। तो वही अगर व्यक्ति 21 साल वाले प्लान टर्म में जाता है तो उसमें उसकी जो एनुअल प्रीमियम आएगा वो आएगा 5,21,000 रुपया, और टोटल पे करेगा वो तकरीबन 78 लाख रुपीज़, और उसकी जो मैच्योरिटी है वो तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास आएगी। यही व्यक्ति अगर 16 इयर्स प्लान टर्म के अंदर जाता है जिसमें उसने सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम पे करना है, तो एनुअल प्रीमियम आएगा 8,20,000 रुपया, टोटल वो पे करेगा 82 लाख के आसपास, और उसको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो तकरीबन मिलेगी 1 करोड़ 66 लाख 1.66। तो दोस्तों, अगर आप देखें, आप तकरीबन 16 साल में इसमें आपकी जो मैच्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है। ये जो प्रीमियम मैंने शो करे हैं ये इसमें GST और राइडर्स की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप कोई राइडर ले रहे हैं और जो GST होगी वो एक्स्ट्रा होगी। इस प्लान के अंदर जो GST होती है फर्स्ट ईयर 4.5% होती है, और सब्सिक्वेंट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो 2.25% रह जाती है जब तक प्लान टर्म आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस इलस्ट्रेशन में देखा कि जितना मेरा सम एश्योर्ड है, अगर 25 इयर्स वाली बात करें तो 1 करोड़ के पीछे हम जो टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं वो तकरीबन 70 लाख रुपए पे कर रहे हैं, और 21 साल में हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 1 करोड़ सम एश्योर्ड के अगेंस्ट 78 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं, और 16 ईयर वाले जो प्लान टर्म है उसमें हम तकरीबन 82 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे दूसरे जो LIC के प्लान्स होते हैं उसमें या तो हम सम एश्योर्ड से ज़्यादा या ऑलमोस्ट इक्वल टू द सम एश्योर्ड हम प्रीमियम पे करते हैं ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म। तो यहाँ पे इस जीवन लाभ के अंदर आपको 1 करोड़ रुपया प्रीमियम पे नहीं करना होता। तो यही एक इस प्लान की खूबसूरती है कि आप सम एश्योर्ड से काफ़ी कम प्रीमियम पे करते हैं LIC को, और कंपैरेटिवली आपको जो रिटर्न मिलती है वो इसलिए आपको हाई रिटर्न मिलती है। अगर यही प्लान में आप 1 करोड़ रुपया प्रीमियम पे करेंगे तो आपको तकरीबन जो मैच्योरिटी वो ऑलमोस्ट वही 2.62 की मिलेगी। तो वो आपका जो गैप है, जो आपका उसके अंदर मार्जिन आ रहा है वो कम हो जाता है। तो जीवन लाभ में यही एक खूबसूरती है कि इसमें प्रीमियम कम पे करना होता है, प्रीमियम कम पीरियड के लिए पे करना होता है, और मैच्योरिटी हमें अच्छी मिलती है। ये इलस्ट्रेशन में देखा, बहुत ही हैंडसम मैच्योरिटी मिल रही है, और ये एक जो मैच्योरिटी है बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि LIC के जितने भी प्लान होते हैं उस प्लान के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी रहती है। जो आपको गारंटी मिलती है वो जितने भी आपने प्रीमियम पे किए होते हैं उस अमाउंट की, प्लस जितने भी बोनस आपको अक्रू हुआ है उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसकी गारंटी देती है कि ये आपको हर हालत में पे होगा ही होगा। तो अगर हम कंपैरेटिव करें NRIs के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उस ऑप्शंस में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला
जो प्लान है वो जीवन लाभ है। जीवन उमंग के बाद जो अच्छी रिटर्न देता है वो जीवन लाभ ही है। और अगर आप लोग कोई भी LIC के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, जीवन लाभ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक क्वालिफाइड MDRT USA क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, LIC के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं NRI सेगमेंट को कैटर करता हूँ। तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी वेबसाइट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको ये प्लान लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।